सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है व फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। तो जो भी ह्यूमन बॉडीज हैं या किसी भी एनिमल या किसी भी चीज का जो बॉडी है वो किससे बेसिकली मिलकर बना होता है, सेल से जो है मिलकर बना होता है। तो उसी के बारे में जो है आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। We have studied about the diversity in shape and size of cells of both unicellular and multicellular forms of organization. Organism. हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है? एक ऐसा आप मान सकते हैं एनिमल या कोई भी चीज जिसके अंदर में जो है सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक ही सेल होता है, एक ही सेल से बना होता है पूरा का पूरा। और मल्टी सेलुलर का मतलब होता है कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर में हर एक्टिविटी को करने के लिए क्या होंगे, अलग अलग सेल जो है वहां पर प्रेजेंट होंगे। तो चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, उसके अलग अलग शेप और अलग अलग साइज के बारे में जो है हम लोग लास्ट क्लास में जो है पढ़ चुके हैं। ठीक है, वी ऑल्सो स्टडीड दैट इन द ईयर 1665 रॉबर्ट हुक gave the name cell to this compartment that he observed in a thick section of cork। और ये जो सेल वर्ड जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इसको सबसे पहले जो है 1665 में जो है रॉबर्ट हुक ने जो है क्या किया था, इसका नोमेनक्लेचर जो है किया था सेल वर्ड का। ठीक है, अब यहां पर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने माइक्रोस्कोप के हेल्प से जो उन्होंने स्टडी किया था, और स्टडी करने के बाद उनको जो सबसे छोटा चीज जो मिला था उसको स्टडी करने के बाद उसी का नाम उन्होंने जो है क्या रखा था, सेल रखा था। Let us study the arrangement and function of cell with the help of some activities। अब यहां पर हम लोग कुछ एक दो एक्टिविटीज देखेंगे, जिस एक्टिविटीज के बेसिस पर हम लोग समझ सकेंगे कि जो सेल्स जो होते हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं और उनका जो फंक्शन है वो कैसे अलग अलग जो है होता है। ऑब्जर्विंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। अगर आपको ये अलग अलग टाइप के सेल्स को स्टडी करना है तो आपको कुछ मटेरियल्स की जो है रिक्वायरमेंट होंगी, जैसे ब्लेड हो गया, स्लाइड हो गया, कवर स्लिप हो गया, मैचस्टिक हो गया, रियोलीफ हो गया, आइसक्रीम स्पून हो गया, रेड इंक हो गया और माइक्रोस्कोप। ये अगर आपके लैब में अवेलेबल है तो आप इन सबको क्या कर सकते हो, यूज करते हुए ये जो एक्टिविटी अभी हम लोग देखने वाले हैं, एक्टिविटी फर्स्ट, इसको भी आप अपने लैब में जो है बड़े इजीली परफॉर्म कर सकते हो। सो ऑब्जर्विंग सेल इन अ सेक्शन ऑफ मैचस्टिक, मतलब हम लोग देखेंगे कि माचिस का स्टडी हम लोग करेंगे। जो माचिस होती है ना घरों में आग जलाने के लिए, ठीक है, उसी माचिस का जो है हम लोग देखेंगे कि उसके अंदर का जो कंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर में किस तरीके के सेल होते हैं, उसको जो है हम लोग देखेंगे। टेक अ मैचिस स्टिक एंड सोक इट इन वाटर फॉर एन आवर। हमें जिस माचिस के तिल्ली का या माचिस का जिसको हमें स्टडी करना है, उस मैच स्टिक को हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 घंटे के लिए पानी में जो उसको डुबा कर जो है छोड़ देंगे। नाउ यूज अ शार्प ब्लेड टू कट अ थिन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ इट। इसके बाद हम लोग पूरे माचिस का स्टडी नहीं करेंगे, मतलब अगर हमारे पास इस तरीके से अगर माचिस है, ठीक है, माचिस की तिल्ली है, तो इसको पहले 1 घंटा हम लोग पानी में क्या करेंगे, भिगा देंगे। और भिगाने के बाद जो है हम लोग फिर क्या करेंगे, एक शार्प ब्लेड के हेल्प से जो है इसके छोटे से पोर्शन को हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे, कट कर लेंगे। कीप दिस सेक्शन ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जिस सेक्शन को हम लोग काटे हैं उसको काटने के बाद जो हम लोग क्या करेंगे, पानी का जो ड्रॉप है उसके ऊपर में रख देंगे। पुट अ कवर स्लिप ऑन इट एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसी सेक्शन को जो है हम लोग, जो कवर स्लिप होता है जो माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर स्टडी किया जाता है, उस कवर स्लिप में रखेंगे। इस तरीके का आपका एक कांच का बना हुआ रहता है, इस तरीके से इसमें इसको रख देंगे, इसके ऊपर में पानी के एक बूंद को डाल देंगे और माइक्रोस्कोप से क्या करेंगे, फिर इसको हम लोग स्टडी करेंगे। मेक अ स्केच ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व। इसके बाद अगर आप ये एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं और माइक्रोस्कोप से देखने के बाद आपको किस तरीके का पिक्चर दिख रहा है, उसको आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन और स्केच विथ फिगर 1। अब आपको देखो, आप माइक्रोस्कोप से अगर देखेंगे और क्या इस तरीके से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो दोनों को आपको कंपेयर करना है। ठीक है, बिल्कुल इसी के जैसा जो है आपको दिखेगा। अगर माइक्रोस्कोप आपके स्कूल में होगा तो आप परफॉर्म करके देखेंगे ना, तो जैसा बुक में आपको माचिस का जो सेल दिया हुआ है वैसा ही आपको जो है माइक्रोस्कोप में भी देखने को मिलेगा। दिस फिगर shows us the sketch that रॉबर्ट हुक मेड इन 1665। इसको कब बनाया गया था, ये जो स्केच है इसको जो है 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो है बनाया था।
आफ्टर ऑब्जर्विंग अ सेक्शन ऑफ कॉर्क अंडर द माइक्रोस्कोप, उन्होंने माइक्रोस्कोप यूज करके जब स्टडी किया था तब इस डायग्राम को उन्होंने क्या किया था, बनाया था। आप इसको बड़े आराम से जो है देख सकते हो, एक कॉर्क में इस तरीके से, माइक्रोस्कोप में इस तरीके की बनावट जो है आपको दिखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर की एक्टिविटी पे, ऑब्जर्विंग द आउटर लेयर ऑफ सेल ऑफ अ लीफ। अब हम लोग क्या करेंगे, लीफ एक मतलब एक पत्ते को लेंगे और पत्ते को लेने के बाद जो पत्ते का नीचे वाला जो हिस्सा होता है जहां पर उसका मांस होता है उसको कट करेंगे और फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में रखेंगे और फिर उसका स्टडी करेंगे। तो हमको अलग अलग जो है वहां पर सेल का स्ट्रक्चर जो है हमको दिखेगा, अलग अलग लीफ के लिए अलग अलग दिखेगा। ठीक है, कोई साइज छोटा होगा, किसी का साइज बड़ा होगा। चलो, पील ऑफ अ थिन लेयर फ्रॉम द लोअर साइड ऑफ द लीफ ऑफ रियो। हमारे पास जो पत्ती लिए है इसमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसका नाम देखो क्या दिया, रियो दिया है। तो उसके पत्ती के नीचे वाले हिस्से को हम लोग क्या करेंगे, जो थिन लेयर होता है उसको हम लोग पत्ती से क्या करेंगे, ब्लेड से जो है हम लोग उसको कट कर लेंगे। Keep this on a slide, put a few drop of water on it and spread it out evenly। अब उसी तरीके से काटेंगे पत्ती के नीचे वाले हिस्से को और स्लाइड में लाकर रख देंगे और स्लाइड में रखने के बाद उसके ऊपर में पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद इसको हम लोग माइक्रोस्कोप से क्या करेंगे, उसको स्टडी करेंगे और जो भी हमें ऑब्जर्वेशन मिलेगा उसको हम लोग कॉपी में ड्रॉ करेंगे। अब यहां पर देखो क्या दिया है, कंपेयर इट विथ फिगर 2 एंड ट्राई टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपने जो माइक्रोस्कोप में देखा और यहां पर जो पिक्चर में आपको दिख रहा है, क्या दोनों एक जैसे हैं क्या, या दोनों को कंपैरिजन आपको करना है और इस क्वेश्चन का आंसर देना है। डू ऑल द सेल अपीयर्स सेम, क्या आपको यहां पर सारे के सारे जो सेल्स हैं वो एक जैसे दिख रहे हैं क्या, ये आपको बताना है। तो आप देखे होंगे, तो ऑब्जर्व किए होंगे, तो आपको पता चल गया होगा कि सबके सब छोटे दिख रहे हैं, बड़े दिख रहे हैं। ये आपके लिए है ना, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूं। What parts are visible in the cell under the microscope? जब आप माइक्रोस्कोप में किसी सेल को स्टडी करते हैं तो क्या क्या चीजें आपको दिखती हैं, तो दो चीजें आपको दिखती हैं, एक तो स्टोमेटा दिखता है और दूसरा क्या दिखता है, गार्ड सेल जो है ये हमको दिखता है। You could do this experiment using the leaves of the एमरफोबा, जिसको हम लोग झिमी कंद बोलते हैं, उससे भी आप ये कर सकते हैं। चाइना रोज मतलब जिसको जैसोन बोलते हैं, उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, द साप ऑफ द स्टोमेटल गार्ड सेल वुड बी मैच फिगर 2 इफ यू सी, वही है आपको बोला जा रहा है कि आप इस एक्सपेरिमेंट को जो है अलग अलग पत्तियों के साथ भी कर सकते हैं। तो आपको गार्ड सेल दिखेगा, स्टोमेटा जो है आपको दिखेगा। अगला एक्टिविटी देखिए, ऑब्जर्विंग चिक सेल, मतलब आपके जो गाल का जो सेल है ना, आपके गाल के अंदर में जो सेल है उसका आपको स्टडी करना है। यूज एन आइसक्रीम स्पून टू जेंटली स्क्रैप्स ऑफ अ लेयर फॉर्म इनर वॉल ऑफ योर चिक। आपके गाल के अंदर में आपको क्या करना है, जो आइसक्रीम वाला जो स्पून होता है उस स्पून को ले जाना है और बहुत सावधानी से अपने गाल के अंदर में, माउथ के अंदर में, गाल के साइड में जो भी इनर लेयर है उस इनर लेयर को आपको क्या करना है, स्क्रैप करके थोड़ा सा वहां से लेकर आना है। इसको बड़े ध्यान से करना है, ऐसा नहीं कि चम्मच लिया और गाल को खोदना चालू कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हल्का सा धीरे से आपको क्या करना है, गाल से जो है क्या करना है, आपको जो है स्क्रैच करते हो वहां से आपको क्या बोलते हैं, जो आइसक्रीम स्पून है वहां से कुछ सेल्स को आपको लेकर आना है। डू नॉट स्क्रैप टू हार्ड। आप जब आप यहाँ पर एक्टिविटी कर रहे होंगे तो अपने गाल में जो है ज्यादा आप जो स्क्रैप जो है नहीं करेंगे। Spread the scraping in the drop of water on a slide. Use a few drop of dilute red or blue ink. अब देखो आपको क्या करना है, आपके गाल के अंदर से आपको कुछ मटेरियल लेकर आना है, फिर उस मटेरियल को क्या करना है, फिर से आपको जो माइक्रोस्कोप का जो स्लाइड है, स्लाइड में आपको रख देना है। स्लाइड में रखने के बाद उसके ऊपर में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डालना है डाइल्यूट रेड और ब्लू कलर का इंक, आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, पहले के में आप पानी डाल रहे थे, यहाँ आपको इंक डालना है। सैफरॉन और अल्टा टू स्प्रेड द स्क्रैपिंग, आप इसमें से कोई भी डाल सकते हो, रेड डाल सकते हो, ब्लू डाल सकते हो, सैफरॉन डाल सकते हो, कोई भी कलर का आप यहाँ पर जो है इंक वगैरह डाल सकते हो। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप, फिर आपको क्या करना है, माइक्रोस्कोप में स्टडी कर रहे हैं तो आप अपने गाल के सेल को देखोगे तो आपको इस तरीके का जो है दिखेगा। क्या देखो यहाँ पर सारे के सारे सेल एक जैसे हैं क्या, सेम साइज के हैं क्या, आंसर है नहीं, सबका साइज क्या है, अलग अलग है। और ये जो सेल आपको दिख रहा है जो चिक से लिया गया है, इसका जो स्ट्रक्चर ये बिल्कुल लीफ के स्ट्रक्चर से क्या है, टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, मतलब हर सेल का एक सेंटर पार्ट होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग किसी भी एटम की बात कर रहे थे ना, तो किसी भी एटम के सबसे सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। उसी तरीके से जो चिक सेल्स जो होते हैं, हर सेल में क्या होता है, एक सेंटर वाले पार्ट में जो है क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है,
अब आपको यहाँ पर स्टडी करने बोल रहा है कि जो आपने लीफ का स्टडी किया, जो चीक के सेल का स्टडी किया, क्या दोनों सेम है क्या? आंसर दोनों सेम नहीं है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। ठीक है, we often take the help of a microscope to observe cells as the most of them are very small. जब हम लोग माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, जनरली हम लोगों को माइक्रोस्कोप से जो है स्टडी करना पड़ता है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जिसको देखने के लिए हमें जो है बिना माइक्रोस्कोप के भी हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम जितने भी सेल्स होते हैं उसको स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ही जरूरत पड़ती है। जैसे देखो, बट देयर आर सम लार्ज वंस लाइक द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ हेन और फिश और जूसी हेयर इनसाइड अ लोफ ऑफ सिट्रस फ्रूट लाइक ऑरेंज एटसेट्रा। ये सब आपके ऐसे सब्सटेंस या ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत जो है नहीं पड़ती है। फॉलोइंग फिगर शोज अस टाइप ऑफ सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में किस किस तरीके का सेल होता है यहाँ पर आप देख सकते हो। ये जो इस टाइप का जो सेल जो पाया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं नर्व सेल, जिसको बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जहां पर हमारा मसल होता है, ठीक है, जैसे बाइसेप हो गए, ट्राइसेप हो गए, थाइज हो गए, वहां पर जो मसल्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ठीक है, जो बोन होते हैं हमारे बॉडी के अंदर में, बोन के अंदर में जो सेल होते हैं उनका स्ट्रक्चर इस तरीके से जो है होता है। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं जो कार्डियाक होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं मेल और फीमेल्स मोस्टली किस तरीके से होता है, जो हमारे अलग अलग जो ब्लड सेल्स होते हैं डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, उनका अलग अलग होता है। उसके बाद जो सेल ऑफ ग्लैंड्स होते हैं उनका इस तरीके से जो है सेल जो है आपको यहाँ पर देखने को जो है मिल जाएगा। तो हर बॉडी पार्ट का जो सेल का स्ट्रक्चर है क्या एक जैसा है क्या? आंसर है नहीं, सबका साइज अलग अलग है, सबका डिजाइन अलग अलग है। ठीक है, no matter how different cell appears, be they unicellular organism or multicellular forms, all life processes, that is nutrition, respiration, excretion, transportation and reproduction occurs in a cell. अब चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, उनके अंदर में जो भी एक्टिविटीज होती है, मतलब जो लाइफ को सरवाइव करने के लिए जो भी प्रोसेसेस होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सकर्शन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सब किसके हेल्प से होते हैं? ये सभी आपके सेल के हेल्प से जी हुए होते हैं, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो। जैसे जो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स जो है आपका किसके अंडर में आएगा? यूनिसेलुलर के अंडर में आएगा कि मल्टीसेलुलर के अंदर में आएगा? तो आंसर है ह्यूमन बींग्स जो है वो मल्टीसेलुलर के अंदर में जो है आएगा। हमारे बॉडी के अंदर में चाहे न्यूट्रिशन हो, मतलब न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट करना हो, बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचाना हो, उसके लिए हमारे बॉडी के अंदर में अलग सेल बने हुए हैं। रेस्पिरेशन करने के लिए हमारे बॉडी में अलग अलग सेल्स बने हैं, सांस को हम लोग कैसे अंदर लेंगे कैसे बाहर छोड़ेंगे उसके लिए सेल अलग से डिजाइन किए हुए हैं। एक्सक्रेशन मतलब हमारे शरीर में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल को कैसे बाहर निकालेंगे उसके लिए अलग अलग सेल बना हुआ है। ट्रांसपोर्ट करने के लिए कि ब्लड को बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में कैसे किया जाएगा, रिप्रोडक्शन कैसे होगा, ये सब के लिए अलग अलग सेल जो है हमारे बॉडी में अलग अलग जगहों पर क्या है प्रेजेंट है, जो कि अपना काम क्या करते हैं, आराम से बखूबी जो है करते हैं। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर में इस तरीके से अलग अलग फंक्शन को करने के लिए अलग अलग सेल होते हैं, जबकि जो यूनिसेलुलर होता है ना उसमें सिर्फ एक ही सेल होता है जो कि हर फंक्शन को क्या करता है, एक्टिवेट जो है करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक देखेंगे हम लोग। इसके बाद अगले वाले वीडियो में जो है हम लोग सेल का जो है डिटेल में स्टडी करना जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।